हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। अखबार में छपी खबर के मुताबिक कोलकाता में हर दूसरा शख्स कोरोना पॉजिटिव है, मगर ममता बनर्जी का चुनाव अभियान लगातार जारी है। दीदी के वोटर केरल से चलकर सीधे मुर्शिदाबाद पहुंच रहे हैं, जिन्हें अंतिम दौर में वोटिंग करनी है। इन वोटरों को केरल से लाने का खर्च किसने उठाया है, ये अब भी रहस्य है। हमारे सहयोगियों ने मुर्शिदाबाद और उत्तर कोलकाता से ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है। इन रिपोर्ट्स पर यकीन करें तो कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन ग्राउंड से ही गायब है। बंगाल पर कोरोना भारी है, मगर दीदी का अभियान जारी है। नतून जोर भालो थाकुन। सत्ता में वापसी की पूरी तैयारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक वर्चुअल रैली की बंगाल में देखने को। इस वर्चुअल रैली के साथ बंगाल अभियान की तशरीह की। वक्त की पुकार है, कोरोना से यलगार है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कोविड नियमों को ध्यान में रखते हुए सभा की बड़ी जोर शोर से तैयारी की थी। उधर बंगाल में ममता बनर्जी आखिरी दौर की जंग में मशगूल है। इस आखिरी दौर से उन्हें सबसे अधिक उम्मीद है। इस दौर में मुस्लिम वोट बैंक है, कोलकाता का भद्रलोक है। हमारे सहयोगी पवन नारा ने मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद में वोटर का मन टटोलने की कोशिश की। मुर्शिदाबाद का इलाका डेंसली पॉपुलेटेड है और कहा जाए तो पूरे भारत में 9वां सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है और यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ 20% से ज्यादा की है। सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ 65% मुस्लिम मतदाता हैं, जो कि पिछले चुनावों में लगातार कांग्रेस के साथ खड़े नजर आए। लेकिन ये चुनाव ये भी तय करेंगे कि पश्चिम बंगाल में मालदा मुर्शिदाबाद, जो कि कांग्रेस का आखिरी किला कहा जा रहा है, वो बचेगा या नहीं। क्योंकि अब की बार वोटर दीदी और दादा के बीच चुनाव कर रहे हैं और बहुत से वोटर जो बीजेपी के खिलाफ वोट करना चाहते हैं, उन्हें ममता बनर्जी या कहें कि टीएमसी ही इकलौता विकल्प नजर आ रही है। तो मुर्शिदाबाद वो इलाका है जहां 65% मुसलमान हैं। हालांकि ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है, मगर मतदाता का मूड क्या है, देखिए और समझिए। पवन नारा ने शुरुआत की डोमकल विधानसभा क्षेत्र से। इस वक्त हम डोमकल विधानसभा क्षेत्र में हैं। ये मुर्शिदाबाद में आता है और मुर्शिदाबाद जिले की 22 सीटों में से टीएमसी सिर्फ 4 सीटें जीत पाई थी। उनमें से एक सीट ये डोमकल की थी और अब की बार की स्थिति क्या है वो जरा जान लेते हैं। तो ममता बनर्जी, अगर पूरे जिले की बात की जाए तो मुर्शिदाबाद में पिछली बार 4 सीटें मिली थी, अब की बार बढ़ेंगी? हाँ, बढ़ेगी। कैसे? 13 से 14 सीट मिलेगी। 13 से 14 सीट। तो ये तो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, ऐसा क्यों? क्यों? यहाँ पे बहुत अच्छा काज हुआ। हाँ, इसलिए तो क्या ममता बहुत उन्नयन हुए। अच्छा, उन्नयन हुए थे। क्या ऐसी भी बात है कि कांग्रेस अब की बार मैदान में नहीं, मुकाबला ही नहीं कर रही है? हाँ, यहाँ पे कांग्रेस नहीं है। ওটা একটা बैक साइड, हम ना कांग्रेस बैक साइड। तो आप समझिए जरा कि कांग्रेस आखिरी 2 चरण में, जहां मालदा मुर्शिदाबाद में वोटिंग होना है, कह रहे हैं कि मैदान में नहीं है। क्या कांग्रेस का प्रत्याशी कहीं चुनाव प्रचार करते हुए दिख रहा है आपको? नहीं दिखा। तो क्या कांग्रेस ने तय कर दिया है कि टीएमसी की मदद की जाए, ऐसा लग रहा है? कांग्रेस नहीं। पवन डोमकल के ही एक दूसरे ठिकाने पर पहुंचे। यहां बातचीत में एक दिलचस्प जानकारी हाथ लगी। केरल से 100 लोगों की एक टीम अपनी गाड़ी बुक करवा के वोट देने चली आई है। इस टीम के लीडर खुलकर ममता के साथ हैं। तो डोमकल इलाके में घूमते घूमते एक और 4 लोगों की मंडली के पास रुके हैं। यहाँ डोमकल की तस्वीर क्या है? डोमकल का तस्वीर यहाँ पे ममता बनर्जी आएगा इधर। ममता बनर्जी। हाँ। एक सवाल ये हाँ। कि सामने लेफ्ट का कैंडिडेट है, इसलिए हालत खराब है या कांग्रेस वैसे भी कमजोर है यहाँ? ना, इधर कोई कमजोर नहीं है। इधर का वो ये ऐसा हालात है और टीएमसी का वोट ज्यादा है। अच्छा, तो अधीर रंजन दादा प्रचार कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं इस इलाके में? अधीर रंजन दादा पत्थर का इधर जोट के वोट नहीं मिलेगा। आपका क्या आकलन है? तो हम लोग केरला वाले। अच्छा, यहाँ काम से आए हैं?
गाड़ी लेके आदमी लेके आया ना? वोट देने का लेके आया आदमी। अच्छा, हम लोग केरल में आया, कल आया वोट देने अच्छा, के लिए। केरल से आए हैं? हाँ। तो कौन लेके आ रहा है? ये बस किसने अरेंज की? वो बस मेरा कंडक्टर ने अरेंज किया। अच्छा, आप बोलो, कोई बात तो नहीं। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अरेंज किए बस? नहीं। जनता आप लेके आए हैं? हाँ, भाड़ा किसने दिया? भाड़ा मेरा उधर से कॉन्ट्रैक्टर दिया है। कॉन्ट्रैक्टर दिया है? हाँ। लेकिन भाड़ा आपकी जेब से गया है? मेरा जेब से? हाँ। वोट देने के लिए आए हैं? हाँ, वोट कितने देने- लोग आए हैं? और 2 गाड़ी में 100 आदमी आए। 2 गाड़ी में 100 आदमी केरल से पश्चिम बंगाल वोट देने के लिए आए हैं। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन कोरोना काल में आप सोचिए 100 लोग यहाँ आए हैं वोट देने के लिए। अगर कोरोना वहां हो या यहाँ हो तो कितना ट्रांसफर हो सकता है, कितना खतरा हो सकता है, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र से तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं हो सकती। पवन ने रुख किया एक और विधानसभा क्षेत्र रानीगंज का। रानीगंज में सिटिंग एमएलए कांग्रेस से हैं, मगर इस बार लोगों को ममता का काम पसंद आया है और बातचीत में यह भी साफ हो जाता है कि ममता क्यों और किसके मुकाबले पसंद की जा रही है। इस वक्त हम रानीनगर विधानसभा क्षेत्र में हैं। ये वो इलाका है जो मुर्शिदाबाद का, जहां कांग्रेस का सिटिंग विधायक है और फिलहाल टीएमसी और कांग्रेस के बीच यहां जंग नजर आ रही है। जरा लोगों से बात कर लेते हैं। यह मुकाबला किस किस के बीच है? बीजेपी है कहीं मुकाबले में? नहीं, यहाँ पर बीजेपी का साथ मुकाबला नहीं होगा। टीएमसी और जो जोट पार्टी है, मोर्चा पार्टी, उसके साथ मुकाबला होगा। अच्छा, तो ये कांग्रेस का इलाका रहा है, कांग्रेस का रहेगा कि अब की बार टीएमसी कब्जा कर लेगी? वो तो ये तो बोल नहीं सकते। 50-50 चांस। 50-50 चांस है। तो ऐसा क्या होगा कि कांग्रेस के गढ़ में अब पिछली बार तो 211 आई थी ममता को, लेकिन उसके बावजूद कम ममता होगा। 150-1500 होगा। ममता होगा। इतना स्टेट है, तो इतना स्टेट के बीच में एक बंगाल का जो सीएम है वो किंतु लड़ रहा है। अच्छा, इसी और ये बंगाल का जो आम जनता है इसके लिए बहुत कुछ किया है। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि बीजेपी को रोकने के लिए लोग टीएमसी का साथ दे रहे हैं? टीएमसी का साथ देगा है, लेकिन टीएमसी का तो त्रुटि कुछ रहना ही पड़ेगा। कुछ तो भूल भाल होना ही पड़ेगा। काम जो करेगा उसका भूल होगा है, तब भी वो टीएमसी जीतने का मौका है। तो 22 विधानसभा सीटों वाले मुर्शिदाबाद में अब की ममता जोरदार टक्कर दे रही है। ये टक्कर है महाजोट यानी लेफ्ट, कांग्रेस और फुरफुरा शरीफ वाले गठबंधन को। जिस टीएमसी को पिछली बार 22 में से केवल 4 सीटें मिली, वो इस बार 3 गुना सीटें हासिल कर सकती है। उसकी सबसे बड़ी यूएसपी है बीजेपी से सीधी टक्कर। मुर्शिदाबाद के बाद रुख करते हैं उत्तर कोलकाता का। कोलकाता के इस इलाके में ममता का दबदबा रहा है। हमारे सहयोगी अमित पालित ने 3 सीटों का सफर किया और शुरुआत की बेलियाघाटा से। बंगाल चुनाव के आखिरी चरण यानी कि 8वें चरण में कोलकाता नॉर्थ के कई सीटों पर वोटिंग होने जा रही है, जिसमें से एक है बेलेघाटा। बेलेघाटा में मैं मौजूद हूँ, एक चाय की दुकान है और इसके साथ कुछ लोग हमें मिले, उनसे बात करते जानते हैं कि बेलेघाटा का मूड क्या है, क्योंकि पिछली बार यहाँ पर पौरेशपाल ने चुनाव जीता था टीएमसी से। एक बार फिर से वो मैदान में उनको टक्कर दे रहे हैं बीजेपी के विश्वनाथ विश्वास। दादा क्या नाम है आपका? सुमेन दास। सुमेन दा, ये बताइए कि आप लोग जो युवा हैं इस बार कुछ सोच रहे हैं कि कुछ अलग करना है, बदलाव करना है, क्या है? इधर तो सभी ठीक ही चल रहा है। कुछ पौरेशपाल अच्छा आदमी है, इधर काम कर रहा है, अच्छा, उसको रहना चाहिए इधर पर। क्या लग रहा है टक्कर क्या बीजेपी और टीएमसी के बीच है या सीपीएम भी है? सीपीएम भी तो इधर चल रहा है, राजीव विश्वास, जो पिछली बार 2nd नंबर पे थे। हाँ, वो अच्छा आदमी है, पौरेशपाल काम में खुद ठीक कर रहा है। क्या लग रहा है यहाँ पर जो मुकाबला कैसा है? मुझे तो टीएमसी तो ज़्यादा वोट चाहिए ना, और जो बीजेपी और जो सीपीएम होता है वो टक्कर देता है, लेकिन टीएमसी पार्टी वो जीतेगा। अच्छा, आपको लगता है बदलाव चाह रहे हैं लोग? हाँ हाँ, बदलाव चाहता है, ऐसा ही होगा ये बार। हाँ, कोई एक साथ वोट नहीं मिलेगा। ममता बनर्जी की बात करें, मोदी की बात करें, पॉपुलर कौन है, क्या लगता है दादा? वो है सेंट्रल का या राज्यों का। अच्छा, मोदी पॉपुलर है यहाँ पर? क्या पॉपुलर तो वो तो दिल्ली का है। वो तो प्रधानमंत्री है। जोर जबरदस्ती कर रहा है सब, वो पा रहा है। इलेक्शन में आ जाएगा मोदी जी।
आ जाएगा। चलिए, अच्छी बात यह है कि यहाँ पर दोनों मूड नजर आ रहे हैं कि कोई कह रहे हैं कि जो बहुत लंबे वक्त से परेश पाल जो यहाँ से जीतते आ रहे हैं, लोग रहे हैं कि उसे बदल भी सकते हैं। बेलियाघाटा के बाद अमित ने मानिकतला का दौरा किया। मानिकतला की खूबी यह है कि यह हिंदी भाषी प्रवासियों का इलाका है। यहाँ से टीएमसी और बीजेपी दोनों के उम्मीदवार मूलतः हिंदी भाषी हैं। 8वें चरण में उत्तर कोलकाता की एक और सीट पर वोटिंग होने जा रही है 29 तारीख को, और वो है मानिकतला। मानिकतला में हम पहुंचे हैं तो मानिकतला में एक और हमें चाय की दुकान मिली है, क्योंकि चाय की दुकान में जब पहुंचते हैं तो लोगों से बातचीत होती है और समझ में भी आता है कि आखिरकार जनता का मूड क्या है। तो मानिकतला में फिलहाल आपको बता दें कि जो पोलिंग होने जा रही है उसमें हेवी वेट साधन पांडे जो मंत्री हैं राज्य के, वो एक बार फिर से चुनावी मैदान में 2016 में साधन पांडे यहाँ से जीते थे, उनके खिलाफ बीजेपी ने कल्याण चौबे को उतारा है। तो दोनों ही हिंदी भाषी लोग हैं। आपका नाम क्या दादा? हमारा नाम बलराम घोष है। अच्छा, बलराम दाई बताइए, दोनों ही कैंडिडेट यहाँ पर हिंदी भाषी हैं, ठीक है, क्या लग रहा है फाइट कैसी है? फाइट कोई ऐसा नहीं है, साधन पांडे ही जीतेगा। उसका काम भी अच्छा है, आदमी लोग का साथ अच्छा सब कुछ करता है। अच्छा, यहाँ पर बताइए पॉपुलर की जो अगर बात करें, दीदी है, मोदी है, कितना कौन ज्यादा पॉपुलर है? दीदी का पॉपुलर ज्यादा है। 40 बच्चों हो गया, उसका दौड़ में सब जान पहचान है, सब अपने घर के सामान है, वो तो जीतेंगे ही। धारे काज में कल्याण चौबे नहीं आएंगे। साधन दा का यहाँ से विकल्प कोई नहीं होगा, एकदम सही आदमी। कोई चाहता है जो बीजेपी आए, बीजेपी आने से और परिवर्तन चाह रहे हैं। हाँ, परिवर्तन चाह रहा है। और कल्याण चौबे जी बहुत अच्छा इंसान है, उनका साथ हमने खुद जाके बात किया, बहुत अच्छा इंसान है। अच्छा रिस्पांस मिला। क्या नाम है आपका? अरिजीत मंडल। अच्छा अरिजीत भाई, क्या सोच रहे हैं आप लोग? एक तरफ युवा, दूसरी तरफ एक एक्सपीरियंस। सब कोई युवा ही मांग रहा है, युवा मांग रहे हैं, परिवर्तन चाह रहे हैं आप लोग। नया परिवर्तन होना चाहिए। महिलाएं भी हैं। दीदी नाम? दुर्गा विश्वास। दुर्गा जी, आप लोग क्या सोच रहे हैं यहाँ पर, क्या चल रहा है? परिवर्तन चाह रहे हैं? परिवर्तन चाह रहे हैं। परिवर्तन क्या लग रहा है यहाँ पर, मोदी की दीदी? मोदी। आपका नाम? ज्योत्सना दास। आप परिवर्तन चाह रहे हैं? हाँ, परिवर्तन चाह रहे हैं। परिवर्तन में कौन? मोदी जी है। मोदी जी है, तो महिलाएं मोदी जी को कर रहे हैं। आपका नाम? टुम्पा गोड़ा। अच्छा, आप क्या चाह रहे हैं? मोदी जी। मोदी जी। हाँ। अच्छा, महिला तो सीएम है, उसको नहीं चाहते आप लोग? नहीं। कोलकाता का सबसे बड़ा ट्रेड सेंटर है बड़ा बाजार। बड़ा बाजार में 2016 में एक निर्माणाधीन ओवरब्रिज गिरने का हादसा हुआ। यहां की जनता इस ओवरब्रिज को मुद्दा मानती है, मगर लगता है कि वो बन नहीं पा रहा। ये है गणेश टॉकी का इलाका, और गणेश टॉकी मोड़ में ये वो मौत का पुल है जो ढह गया था, और इसके ढहने से ये देखिए, ये जो पूरा हिस्सा है पूरा ढह गया था, और इसके नीचे कई गाड़ियां, बस दब गई थी और कई लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन उसके बाद भी ये जो पुल है, मौत का पुल इसीलिए बना हुआ है क्योंकि इसकी हालत अभी भी बहुत ठीक नहीं है, इसमें जंग लग चुका है और इसके नीचे से अभी भी ट्रैफिक का आना जाना है। ऐसे में खतरा अभी भी बना हुआ है। चुनाव आ चुके हैं और चुनाव को लेकर लोग क्या सोचते हैं, क्या ये जो पुल है ये भी आगे एक चुनावी मुद्दा है या कुछ और मुद्दे भी हैं, लोगों से जानते हैं। चलिए मेरे साथ। पंकज जी, ये तो एक ट्रेडर्स का इलाका है, आप लोग आना जाना होता हुआ, लेकिन ये मौत का जो पुल है अभी भी लगता है बहुत खतरा है इसका। मौत का तो ऐसा पुल है कि जिसके बारे में अब क्या बोला जाए। शर्मनाक एक है बड़ा बाजार, जो एक समय में व्यापारियों का एक बहुत बड़ा गढ़ था, और उसी के बीच में हम भी, जिस दिन ब्रिज गिरा था मैं भी ब्रिज के अंदर कूदा था, और बड़ा दुर्भाग्यवश मैं किसी लाश के ऊपर ही मेरा पाँव पड़ा था, और मैंने देखा इतना नीचे गड्ढा ऐसे क्या है, तो मैंने नीचे देखा कि लाश पड़ी थी। इधर में एक भाई थे जिनका अंगूठा दब गया था, पूरा शरीर निकला हुआ था। अच्छा, ये मुद्दा है या नहीं है चुनाव में? ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इसका अगर बाई चांस अगर 7.5 का अगर भूकंप आ जाता है, ये जितना आपको ब्रिज दिख रहा है इसके नीचे लाशें बिछ जाएंगी। ये सभी को मालूम है कि अगर ये ब्रिज गिरता है तो कितनी लाशें उस दिन ढेर होंगी, लेकिन फिर भी कोई भी सरकार की तरफ से ऐसा कोई प्रयास नहीं कि इसको तोड़ा जाए या इसको मजबूत किया जाए। इसके बारे में कोई ऐसा कमेटी नहीं है जो इसको ठीक कर सके। ऐसा यहाँ पर की सरकार निकम्मापन है कि क्या बताएं आपको। चुनावी मुद्दा। आपका नाम? आनंद गुप्ता। अच्छा आनंद, ये बताइए कि ये मुद्दा है चुनाव? ये तो काफ़ी बड़ा मुद्दा है, प्रशासन को इसके लिए पहले ही खबर लेना चाहिए था। अभी भी यहाँ पे जो लोग आते हैं बहुत डरे हुए, सहमे हुए आते हैं। आज बड़ा बाजार का मेन ट्रेडर पुस्ता बाजार सामने में ही है, लोग यहीं से गुजरते हैं, गाड़ियाँ यहीं से आती जाती हैं, कॉमर्शियल जगह है ये। इसके लिए ये तो बहुत बड़ा मुद्दा था, प्रशासन को इसके लिए काम करना चाहिए था।
जनता के मुद्दे मुद्दे नहीं बन पाते और नेता जो चाहते हैं उसे फ्लैश पॉइंट बना देते हैं। बहरहाल बंगाल में अंतिम दौर की जंग किस दिशा में जा रही है, हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट से आपके दिमाग में पिक्चर बहुत हद तक क्लियर हो गई होगी। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।